भगत सिंह का जैसा चरित्र होता था, मुझे याद करना फिर आऊंगा एक दिन, कभी कभी ऑटोस के पीछे ट्रक्स के पीछे भी लगा रहता था, लेकिन विचारों के बारे में कोई बात नहीं करता था। और आज के दौर में क्यों भगत सिंह को याद करना? जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है उसके हलक से नीचे नहीं उतरने वाली बात होगी, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप अगर भगत सिंह के विचारों को पढ़ेंगे जानेंगे तो आप एक बात समझ जाएंगे कि अगर आज के दौर में भगत सिंह हिंदुस्तान में होते तो यही मोदी सरकार, अमित शाह और भाजपा उन पे देशद्रोही होने का ठप्पा लगाती। क्योंकि भगत सिंह ने ही कहा था, जो सरकार देश की जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर दे, मेरी कोई अपनी बात नहीं है, भगत सिंह को ही कोट कर रही हूं, जनता का कर्तव्य है कि ऐसी सरकार को बदल दे, उखाड़ फेंके, समाप्त कर दे। ये भगत सिंह के विचार हैं। क्या आज केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इन विचारों को सुन पाएगी? नहीं सुन पाएगी। इसलिए अगर आज भगत सिंह होते तो सबसे पहले जो अंग्रेजों ने देशद्रोह का कानून, सेडिशन का लॉ लाया था, वो मोदी सरकार सबसे पहले भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के ऊपर ही लगाती। और हमें ये जानने की जरूरत है, ये विचार हर किसी हुक्मरान के लिए जो पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की, बड़े बड़े कुलकों, फार्मरों की, व्यापारियों की, बिचौलियों की नुमाइंदगी करती है, उन सारे हुक्मरानों के लिए भगत सिंह के विचार बदहजमी पैदा करने वाले हैं। लेकिन फांसीवादी मोदी सरकार के लिए ये और खतरनाक हो जाते हैं। पिछले 9 सालों में जितने भी सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने दावे किए थे, जिनको आज कहा जाता है वो जुमले हैं, वो तो क्योंकि अमित शाह ने खुद ही बोल दिया था कि 15 लाख की बात हमने सीरियसली थोड़ी कही थी, वो जुमला था। तुम बेवकूफ बन गए, तुम्हारी गलती, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 15 लाख थोड़ी आने थे, वो तो जुमला था, ये अमित शाह ने खुद बोला था। लेकिन इनके दावों की पड़ताल इन्हीं के नारों से करते हैं। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है सबको? किया था कि नहीं कहा था? कहा था। आज के टाइम में महंगाई के आंकड़े देख लो, यहाँ बहुत सारी बहनें हैं, अपना घर भी चलाती होंगी। रसोई गैस की कीमत 1100, हाँ और बढ़ गई। पेट्रोल डीजल की कीमत 100 के पार। चावल, नमक, दाल जैसे जो आम मेहनत कश आबादी और हर कोई जो बेसिक जरूरत की जो खाद्य सामग्री है, उस पर इस सरकार ने जीएसटी लगाया। इस सरकार ने जीएसटी उस पर लगाया, लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी नहीं है, लेकिन दाल, चावल, चीनी पर जीएसटी है। ये वो सरकार है जो तब कह रही थी बहुत हुई महंगाई की मार। यही स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री, मंत्रालय की, केंद्र सरकार की, बहुत सारी आंगनवाड़ी की बहनें भी हैं, ये बहुत ड्रामा करती थी। तुलसी वीरानी भी थी, तो ड्रामा करती थी। 2014 से पहले सिलेंडर ले लेके इसने बहुत ड्रम बजाए थे, तब 410 रुपए कीमत थी 2014 से पहले। आज 1100 का आंकड़ा छू रहा है। ये बहुत हुई महंगाई की मार नहीं है। इन्होंने कहा हम देश को विकास के पथ पर ऐसे आगे ले जाएंगे, ऐसे आगे ले जाएंगे, ऐसे आगे ले जाएंगे, देखते रह जाओगे। हम देखते ही रह गए। आज देश में 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते हैं, ये सरकार उनको रोजगार नहीं दे सकती है। फिर नहीं दे सकती है तो क्या कहती है? ओ भाई पकौड़े तल्ले भी रोजगार है, पकौड़े तलो ये रोजगार है, रेड़ी खोमचा लगाओ ये रोजगार है। क्यों? क्योंकि तुमने सारी सरकारी नौकरियों की भर्तियों पर फ्रीज लगा दिया है। इसी सरकार का आंकड़ा कहता है कि पिछले 9 सालों में 22 करोड़ आवेदन जो सरकारी नौकरियों में, अलग अलग विभागों में जो आवेदन हुए, उसमें सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरी की बात हो रही है। अभी 12 अप्रैल को केंद्र सरकार का एक ऑर्डर आया, वो भी
रातों रात आया है। आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए, उन्होंने पूरे देश के आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए रातों रात रिटायरमेंट के रूल बदल दिए। 1 साल सबकी जॉब का खत्म। पहले 60 साल में रिटायरमेंट होता था, अब 59 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाएगा। रातों रात ऑर्डर आए, 12 अप्रैल को ऑर्डर है और 30 अप्रैल से ये ऑर्डर लागू हो जाएगा। और हम आंगनबाड़ी में काम करने वाली औरतें तो अभी प्रॉपरली सरकारी जॉब भी नहीं कर रही है, वॉलंटियर है ये। और यही काम इन्होंने बीएसएनएल, एमटीएनएल, रेलवे और जितने भी सरकारी विभाग थे, रेलवे तो सबसे बड़ा सरकारी एम्प्लॉयर था, ये किया। तो इस तरीके से इन्होंने देश को ऐसे विकास